हम सदैव ही अपने जीवन में नवीनता प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए हम किसी न किसी विकल्प की खोज करते रहते हैं। सबसे उच्च कोटि का विकल्प उसे कहा जाता है जिसमें हमें आर्थिक रूप से संपन्नता मिले एवं हम अपने जीवन का भरपूर मात्रा में आनंद प्राप्त कर सकें। एक जीवंत उदाहरण के साथ यह अंतिम अध्याय आपको एक ऐसी ही यात्रा में लेकर चलेगा जिसमें आप इस पुस्तक को लिखने के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाएंगे। तो आइए यात्रा को प्रारंभ करते हैं। अध्याय 14। विकल्प। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विकल्प का होना परम आवश्यक है, जो उसे अपने जीवन में निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। हम सभी का जीवन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ होता है। हमें प्राप्त प्रत्येक वस्तु किसी न किसी माध्यम से हमारे समक्ष पहुंचती है और हम भी समाज में अपनी उपयोगिता प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक कार्य योजना का होना परम आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त भी हमारे पास कोई न कोई अतिरिक्त विकल्प होना आवश्यक है। कुछ ऐसे बिंदु जो हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कुछ इस प्रकार हैं। अपने समय को किस प्रकार से बांधा जा सके, जीवन में एक अच्छे समाज का गठन किया जा सके, वर्तमान कार्य के समाप्त होने के उपरांत अतिरिक्त कार्य की खोज, अपनी सेवाओं को अधिकाधिक समाज के लिए उपयोग करना, प्राप्त धनराशि से अतिरिक्त धन प्राप्त करने की खोज, नेतृत्व क्षमता उत्पन्न करने की खोज, अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने की खोज, अपने परिवार अथवा समाज के प्रति विशेष दायित्व पूर्ण करने की खोज। ऐसे बहुत सारे विकल्प हमारे समक्ष सदैव बने रहते हैं। हम जो कर रहे हैं अथवा जो करना चाहते हैं, इसके माध्यम में एक दूरी सदैव बनी रहती है। इस दूरी को समाप्त करने हेतु हम किसी न किसी विकल्प का चयन अवश्य करते हैं। मानव शरीर प्रकृति द्वारा प्राप्त किया गया श्रेष्ठतम उपकरण होता है, जिसकी क्षमता को समान रीति से जानना असंभव होता है। हम सदैव किसी न किसी मानसिक द्वंद्व में फंसे रहते हैं, जिससे निकल पाना हमारे लिए कठिन सिद्ध होता है। सामान्य तौर पर यदि एक व्यक्ति अपने जीवन को व्यस्त रखने का विकल्प खोज लेता है, तो उसे एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। परंतु यह आनंद उस समय और भी प्रबल हो जाता है जब यह विकल्प उससे मित्रता कर लेता है। हम हमारे जीवन में अधिकांश एक ऐसे विकल्प की खोज करते हैं जहां हमें आर्थिक, मानसिक एवं वैचारिक सुख की प्राप्ति हो सके। परंतु कुछ ऐसे भी विकल्प होते हैं जहां पर हमें आर्थिक लाभ भले ही प्राप्त ना हो, परंतु मानसिक एवं वैचारिक लाभ सरलता से प्राप्त हो जाता है। मूल रूप से एक विकल्प का चयन जीवन को सही दिशा दे सके, यह होना अत्यंत महत्वपूर्ण होना चाहिए। हम हमारे जीवन की वास्तविकता को जान सकें, इसका हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। जब हमारा मन रिक्त होता है तो ऐसे समय में वह व्यर्थ की विचारधाराओं के मध्य भ्रमण करने लगता है। हमारे अथक प्रयत्न भी उसे ऐसा करने से रोक नहीं पाते हैं। आपको कुछ प्रत्यक्ष उदाहरण देकर समझाते हैं। रवि एक इंजीनियर है और एक अच्छी कंपनी में अपनी सेवा प्रदान करता है। रवि को एक अच्छा वेतन भी प्राप्त होता है। संस्थान के नियमों के अनुसार रवि अपने कार्य को बहुत निष्ठा से पूरा करता है। एक बार रवि की भेंट उसके एक मित्र कैलाश से हुई। कैलाश एक सामान्य वेतन वाला कार्य करता है, परंतु साथ में वह नेटवर्क मार्केटिंग की योजना से भी जुड़ा हुआ है। दोनों के मध्य जो संवाद हुआ वह इस प्रकार है। कैलाश: रवि, आज बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई। किस प्रकार जीवन चल रहा है? रवि: सब ठीक चल रहा है, तुम बताओ। कैलाश: भाई, पहले से जीवन अच्छा व्यतीत हो रहा है। रवि: क्या तुमने अपनी नौकरी में बदलाव किया है?
कैलाश, नहीं, मैंने निवेश करना सीख लिया है। रवि, निवेश यह कौन सी बड़ी बात है, यह तो मैं भी करता हूं और अच्छा लाभ भी कमाता हूं। कैलाश, तुम कितने प्रतिशत का लाभ मासिक तौर पर प्राप्त करते हो? रवि, 1 से 2% का लाभ मुझे प्राप्त होता है। कैलाश, तुम्हारे निवेश में कोई संकट अथवा जोखिम तो नहीं? रवि, भाई वह तो बना ही रहता है, क्योंकि निवेश सदैव बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। कैलाश, ठीक कहा तुमने। अच्छा यह बताओ, तुम्हें कितना समय इस विधि को जानने और समझने में उपयोग करना पड़ा, और प्रतिदिन कितना समय तुम इसके लिए खर्च करते हो? रवि, भाई मैंने इसके लिए एक विशेष प्रशिक्षण लिया है और अपने खाली समय में लगभग 1 घंटा रोज उपयोग करता हूं। कैलाश, बहुत सुंदर। रवि, तुम्हें कितना मासिक लाभ मिलता है? कैलाश, भाई मुझे पहले 3% मासिक धन लाभ होता था, जो अब लगभग 8% हो गया है। रवि, 8%? यह कैसे संभव है? इसमें संकट कितना है? कैलाश, रवि, मैं जिस प्रकार से निवेश करता हूं उसमें कोई भी संकट नहीं है, और इस विधि को सीखने के लिए मैंने अधिक समय भी उपयोग नहीं किया। एक सरल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मैं अपने साथ बहुत सारे साथियों को लाभ प्रदान करने में सक्षम हूं। रवि, मुझे यह विधि बता सकते हो? कैलाश, इसका प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए तुम्हें पहले हमारे समुदाय को समझना होगा और उसकी अनुमति के उपरांत ही इसे सीख पाओगे। इस संवाद में आपको एक अलग विधि का पता चलेगा, किंतु इस विधि को मूल रूप से समझना एवं जानना प्रारंभ में एक जटिल प्रक्रिया अनुभव होगी। आपके समक्ष इस संवाद को रखने का केवल एकमात्र उद्देश्य निवेश के प्रति जागरूक करना है। हमारे जीवन में कई प्रकार के विकल्प उपलब्ध रहते हैं। सामान्य तौर पर हम प्रत्येक विकल्प को आमदनी के रूप में ही देखते हैं, किंतु ऐसा करने से हमारी आमदनी उस गति से नहीं बढ़ पाती जिसकी मांग बाजार हमसे करता है। एक बात और भी हमें सदैव चिंतित करती है कि जिस प्रकार हमने योजना को समझा एवं कार्यान्वित किया है, ठीक इसी प्रकार सब लोग नहीं कर सकते। संसार में उपलब्ध लगभग प्रत्येक विकल्प एक व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रह पाता है, उसके उपरांत ठीक उसके समान उसे जारी रखना अत्यंत कठिन हो जाता है। आप एक चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं अथवा एक अभियंता के रूप में कार्यरत हैं। आपको अपनी योग्यता आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग करना पड़ता है वह समय के अनुसार जटिल होती चली जाती है। प्रत्येक व्यक्ति इस क्षेत्र में आपके समान कार्य कर सके, यह संभव नहीं होता। चाहे आप जितने भी ऊंचे पद पर आसीन क्यों ना हो, आपके उपरांत उस पद पर आपके परिवार का कोई भी सदस्य सरलता से नहीं पहुंच सकता। यदि सारांश में कहा जाए तो प्रत्येक विकल्प एक व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहता है। उसके उपरांत उसके परिवार के लिए वह स्थान लगभग रिक्त ही रहता है। हम सदैव जीवन में एक अच्छे विकल्प की खोज अवश्य करते हैं, परंतु अधिकांश हमारी सोच आर्थिक धन लाभ को लेकर ही विकसित होती है। हमने अपने ऑटोपायलट विषय में यह समझा था कि प्रणाली कुछ इस प्रकार से विकसित करनी चाहिए जिसमें एक बार जो हमारा प्रयास लग जाए वह स्वयं ही कार्य करता चला जाए। संसार में वही प्रणाली एक लंबे समय तक कार्य करती है जिसको एक योजना के अंतर्गत विकसित किया जाता है और समय के साथ हो रहे बदलाव को उससे जोड़ा जाता है। हमें अपने जीवन का विकल्प अपने बौद्धिक स्तर से ही चिन्हित करना चाहिए, परंतु इसके लिए एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता सदैव बनी रहती है, जो एक प्रशिक्षित एवं अनुभवी प्रशिक्षक से ही प्राप्त किया जा सकता है।
हमें एक बात को सदैव सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आर्थिक दृष्टि से एक ऐसा विकल्प होना चाहिए जो सभी प्रकार की आवश्यकताओं को सरलता से पूरा करने में सक्षम हो। इसके अतिरिक्त हमें उन विकल्पों को उपयोग में लाना चाहिए जो हमारे व्यक्तिगत जीवन को उत्कृष्ट बना सकें एवं समाज के उत्थान के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध हो सके। प्रत्येक विकल्प को आर्थिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हम हमारे समाज में एक विशेष भूमिका लेकर अपनी सेवाएं प्रदान करने योग्य बन सके, इस पर हमें विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। समाज में प्रत्येक कार्य सब नहीं कर सकते, परंतु सहयोगी कई लोग बन सकते हैं। यह सहयोग की भावना तभी कारगर सिद्ध हो सकती है जब हम सभी अपने दायित्व को सही अर्थों में निभाने योग्य बन सके। यह बात वास्तव में सही है कि किसी भी कार्य को करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए धन का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना भी आवश्यक होता है। क्योंकि हमारे द्वारा चयन किए गए विकल्प से हमें पर्याप्त धन प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए हम अतिरिक्त विकल्प की खोज सदैव करते रहते हैं। परंतु यदि एक ही विकल्प के द्वारा हमारे सभी आर्थिक कार्य पूरे हो सकें तो हमारा जीवन सहज बन सकता है। एक विकल्प नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में निवेश की ओर संकेत करता है। इसका एक विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिसमें निवेश की बारीकियों से अवगत कराया जाता है। जिस प्रकार बाजार में परिवर्तन हो रहा है उसे ध्यान में रखते हुए निवेश की विधि को भी बदलना आवश्यक हो जाता है। यदि हम भविष्य की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो हमें एक ऐसे दृश्य का वृतांत मिलता है जिसमें मनुष्य का अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा ही पूर्ण हो जाएगा। रोबोट नामक मशीनें लगभग सारा भौतिक कार्य अपने अधीन ले लेंगी। ऐसी स्थिति में मनुष्य के पास जहां एक ओर पर्याप्त मात्रा में समय उपलब्ध हो जाएगा तो वहीं दूसरी ओर उस समय को व्यतीत करना एक चुनौती भरा कार्य भी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में प्रकट हो जाएगा। जिसके पास संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे वही एक राजसी जीवन व्यतीत कर पाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि संसाधनों के रखरखाव के लिए पर्याप्त धन भी ऐसे ही लोगों के पास उपलब्ध भी होगा। ऐसी स्थिति में 3 प्रकार के विकल्प शेष रह जाएंगे। पहला प्रशिक्षण, दूसरा प्रतिदिन उपयोग होने वाली वस्तुएं एवं तीसरा मनोरंजन के संसाधन। इन 3 क्षेत्रों में ही रोजगार उपलब्ध होगा जिसका एक संक्षिप्त प्रदर्शन वर्तमान में भी हो रहा है। यदि तीनों क्षेत्रों को एक साथ रखकर देखा जाए तो एक ही विकल्प के द्वारा इन तीनों को अपने नियंत्रण में लिया जा सकता है। इस विकल्प का नाम नेटवर्क मार्केटिंग है। यदि आप एक चिकित्सक हैं तो स्वयं अपने बल पर दूसरा चिकित्सक पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि चिकित्सक बनने के लिए एक विशेष प्रक्रिया से हमें गुजरना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार यदि आप एक अभियंता है तो एक नए अभियंता के लिए आपको उस प्रक्रिया का उपयोग करना ही पड़ेगा जो पूर्व में ही निर्धारित है। सारांश में यदि कहा जाए तो जिस भी विकल्प का चयन हम अपने जीवन के लिए करते हैं उसे उसी स्वरूप में दूसरों को प्रदान करना लगभग असंभव होता है। परंतु यदि हम प्रकृति की ओर दृष्टि डालें तो हमें यह सरलता से ज्ञात हो जाएगा कि प्रत्येक पौधा अथवा वृक्ष अपने बीज के द्वारा समान प्रकृति का नवीन पौधा अथवा वृक्ष हमें प्रदान कर सकता है। इस विधि को वास्तव में स्वचालित निर्माण कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक प्राकृतिक गुण विराजमान होता है जिसे उभारने के लिए उसे एक विशेष कला की आवश्यकता होती है। इस कला का नाम नेतृत्व करना होता है। नेतृत्व कला अर्थात स्वयं को समाज के साथ जोड़ने की एक विशेष कला। नेतृत्व कला हमारे भीतर आत्मविश्वास, प्रेम एवं सम्मान की भावना को सरलता से प्रस्तुत कर सकता है। इस कला को जागृत करने के लिए हमारे पास एक अच्छी संवाद शैली का होना परम आवश्यक है।
एक अच्छा संवाद करने वाला व्यक्ति अच्छी संचार विधि का उपयोग करके स्वयं को एक श्रेष्ठ स्तर पर ले जाने में सक्षम होता है। इस कला का विशेष प्रशिक्षण नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से प्रदान किया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो न केवल हमारे वर्तमान को प्रकाशित कर सकता है, अपितु एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण भी सरलता से कर सकता है। यह एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसका प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हमें अपने किसी भी व्यक्तिगत व्यवसाय से कोई समझौता नहीं करना पड़ता। वास्तव में जिस रूप में हमें इस उद्योग को उपयोग करना है वह समझना भी आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में नेटवर्क मार्केटिंग के ध्वज तले लोगों ने कई प्रकार के संकटों का सामना किया है और बहुत से लोगों को आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक हानि भी हुई है। इसके पीछे का एकमात्र कारण सही प्रशिक्षण की कमी को कहा जा सकता है। जिस प्रकार एक छात्र को यदि अभियंता अथवा चिकित्सक बनना हो तो उसे एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और साथ ही अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन ही करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार इस व्यवसाय को समझने के लिए एक निश्चित समय अवधि का उपयोग करना अनिवार्य होता है। यह व्यवस्था एकमात्र एक ऐसा विकल्प है जहां जब एक बार आर्थिक लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है तो उसे रोक पाना लगभग असंभव सा कार्य हो जाता है। परंतु इस स्तर तक बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। व्यवसाय के कुछ नियम अत्यंत सरल होते हुए भी अधिकांश लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वह पुराने नियमों को ही पालन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। भारत में जिस प्रकार से लोग शिक्षित हो रहे हैं उस गति से रोजगार उपलब्ध हो पाना एक असंभव सा कार्य है। परिणाम स्वरूप अधिकांश लोग न्यूनतम वेतन में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हैं। नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग जगत के लिए एक वरदान से कम नहीं, क्योंकि इस उद्योग का सही अर्थों में ज्ञान प्राप्त करते हम एक उच्च कोटि के निवेशक एवं व्यापारी भी बन सकते हैं। संसार के सभी बड़े उद्योगपति इस क्षेत्र के प्रति अत्यंत उत्साहित रहते हैं। अधिकांश का मानना यह है कि यदि उन्हें अपने जीवन को पुनः स्थापित करने का अवसर मिले तो वह इस क्षेत्र को ही अपना प्राथमिक विकल्प रखेंगे। इस विकल्प का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि हम अपने जीवन में प्रत्येक उस कार्य को बहुत सरलता से करना प्रारंभ कर देते हैं जिससे हमारा भावनात्मक जुड़ाव होता है। हमें केवल प्रारंभ में अत्यंत धीमी गति से उद्योग को समझते हुए स्वयं को इसके साथ जोड़ना होता है। हमें स्वयं के प्रशिक्षण पर विशेष बल देना होता है और साथ ही अपने साथियों का भी प्रशिक्षण का मार्ग खोलना होता है। यह उद्योग प्रत्यक्ष बिक्री एवं एमएलएन से पूर्ण रूप से भिन्न है, इसलिए उसके नियमों का पालन करके यहाँ पर सफलता को प्राप्त करना अत्यंत जटिल कार्य है। यही वह सबसे बड़ा कारण है जो हमें इस व्यवसाय से सफलता प्राप्त करने से रोक रहा है। हमें आशा है कि आपने इस पुस्तक का अध्ययन अत्यंत गंभीरता से किया होगा। आपकी सफलता में है हमारे देश की प्रगति छिपी हुई है, जिसके लिए आपको श्रेष्ठ प्रशिक्षण मंच की आवश्यकता है। यदि आप चाहें तो आपके लिए यह व्यवस्था प्रदान की जा सकती है जिसमें बिना किसी शुल्क के आप अपने जीवन का भरपूर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आपने इस पुस्तक को अंत तक पढ़ा, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। यदि आप इस पुस्तक की निःशुल्क ई-प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो विवरण में दिए गए लिंक पर जाएं और फॉर्म को भरें। आपसे यह निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल का बटन भी दबाएं। इस ध्वनि प्रवाह को अपने 5 मित्रों को साझा अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।